क्राइम कंट्रोल मॉडल या क्रिमिनल जस्टिस मॉडल के अंदर नेक्स्ट जो है वो नॉन इंटरवेंशनल पर्सपेक्टिव है। एंड जैसे जैसे हम अगले पर्सपेक्टिव पे जाते हैं तो पेनलाइजेशन कम होती जा रही है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान ने या ह्यूमन ट्रायल एंड एरर के बाद इंसान ने ये सीखा है कि इंडिविजुअल को हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो सोसाइटी के अंदर दोबारा से फंक्शनल मेंबर बन सके। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे क्रिमिनलिटी होती है तो उसको इतना स्टिग्मेटाइज ना किया जाए, उसको इतना एग्जैजरेट ना किया जाए, या इंडिविजुअल को इस हद तक पेनलाइज ना किया जाए कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाए या फिर एक किस्म का टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ चला जाए। लैरी जे सीगल कहता है कि इस पर्सपेक्टिव के अंदर जस्टिस प्रोसेस स्टिग्मेटाइजेस ऑफेंडर्स, यानी जो जस्टिस का प्रोसेस है यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑफेंडर्स को स्टिग्मेटाइज कर रही होती हैं। यानी किसी एक इंडिविजुअल ने कोई एक ऑफेंस किया, हो सकता है उसने किया हो सकता है उसने ऑफेंस ना किया हो, लेकिन उसको मीडिया के अंदर या सोसाइटी के अंदर इतना स्टिग्मेटाइज करके प्रेजेंट किया जाता है कि अगर वो कल को सस्पेक्ट नॉन गिल्टी प्रूव हो जाए तो फिर उसकी कोई ज़िंदगी सोसाइटी के अंदर नहीं रहती, कि हर बंदा उसकी तरफ फिंगर रेजिंग करेगा। ही और शी मे बी रेस्ड आईब्रोज जब इन फ्रंट आया कि अच्छा ये वही है जिसने ये क्राइम किया था। हालांकि हो सकता है कि वो सस्पेक्ट हो, मुल्ज़िम हो, मुजरिम ना हो, यानी सिर्फ उस पर इल्ज़ाम लगाया गया हो सकता है वो मुजरिम ना हो, और उसको या किसी मजबूरी की फार्म में टॉर्चर या किसी वजह से उससे कन्फेस कराया गया हो कि मैंने ये क्राइम किया, लेकिन हकीकत में उसने क्राइम ना किया हो। वो लैरी जे सीगल कहता है कि स्टिग्मा लॉक्स पीपल इनटू क्रिमिनल वे ऑफ लाइफ, यानी जो स्टिग्मा है, जो ओवर एग्जेजरेशन एक इंडिविजुअल की सोसाइटी के अंदर, मीडिया के अंदर, हर जगह पे, तो वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को लॉक कर देता है, उसकी मेंटालिटी को लॉक कर देता है, और इंडिविजुअल इज अनएबल टू लर्न न्यू वे ऑफ लाइफ। इवन ही और शी हैज़ कमिटेड अ क्राइम, तो उसे दोबारा मेंबर्स ऑफ सोसाइटी या प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी, या बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो इस काबिल ही नहीं होंगे कि दोबारा फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी बन सकें। फिर आगे वो कहता है कि पनिशमेंट लेस इज़ बेटर, कि जितनी कम सज़ा एक ऑफेंडर को देंगे उतनी ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जनरली हम कहते हैं ना कि आई फॉर आई, टिट फॉर टैट, और सो एंड सो, लेकिन वो इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक लेस पनिशमेंट इज़ बेटर, वो इंडिविजुअल पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इंडिविजुअल खुद से अपने आप को असिस्ट करता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फेयर होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के दौरान आपने सिक्रेसी को फॉलो करना है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी हाइड करनी है अनटिल अनलेस वन इज प्रूव टू बी गिल्टी। जब तक कि कोई एक मुजरिम नहीं बनता उस वक्त तक आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करें। तो ये कहता है लैरी जे सीगल के ख्याल में डीक्रिमिनलाइजेशन डाइवर्ट एंड डिसइंस्टीट्यूशनलाइज व्हेन पॉसिबल, कि जो डीक्रिमिनलाइजेशन है वो डाइवर्ट एंड डी इंस्टीट्यूशनलाइज, कि वो इसके ख्याल में कि इंडिविजुअल के ज़्यादा आप इंटरवेंशन ना करें, यानी उसको लॉकअप से में मत रखें, उसको डिफ़िकल्ट कंडीशंस में मत रखें, बल्कि उसको रिलेटिवली फ्रीडम दें ताकि उसे एहसास हो कि अगर मुझे लॉक्स में जाना पड़ेगा तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रीडम यानी उसकी रिस्ट्रिक्टिव फ्रीडम रखें अकॉर्डिंग टू लैरी जे सीगल, और इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक कि एक इंडिविजुअल की मिनिमम मोबिलिटी रखें ताकि उसे एहसास हो कि मैंने ये काम करना है, ये नहीं करना। नॉर्मल लाइफ में हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटी है कि मैंने ये काम करना है, जब मेरा दिल करेगा मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ये चीज़ मुझे खानी है, मेरा दिल कर रहा है और मेरे पास अवेलेबल है तो मैं खा सकता हूँ। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जब आप लिमिटेड कर देंगे तो उस कन्विक्ट को या उस ऑफेंडर को ये एहसास होगा
कि ये मेरी लिबर्टीज सारी छीन ली जाएंगी, मेरी फ्रीडम बहुत लिमिटेड हो जाएगी। अगर मुझे वापस गेन करना है तो मुझे दोबारा से फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी बनना है, यानी दोबारा से प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनना है। और वो प्रोडक्टिव मेंबर इंडिविजुअल खुद को ये समझाए कि मैं उस वक्त बन सकता हूँ जब मैं सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज़ और लॉज को फॉलो करूँगा। जहाँ मेरे से गिल्टी हुई है उसकी मुझे कंपनसेशन, यानी ये इंडिविजुअल खुद से कहे कि मुझे कंपनसेशन देना है, बाहर से कोई इंटरवेंशन ना हो, कहीं और से कोई उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना हो, बल्कि उसके लिए ऐसा इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाया जाए कि वो इंडिविजुअल खुद से फील करे कि मुझे दोबारा से फंक्शनल मेंबर बनना है सोसाइटी का, और उसके लिए वो खुद से अपने आप को रिहेबिलिटेट करे या जो प्रिजन का सिस्टम है उसको विद लेस इंटरवेंशन और विद नो इंटरवेंशन ऐसा इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि वो मेंबर बनने की खुद से एक्टिव मेंबर बनने की सोसाइटी में कोशिश करें। वो खुद से अपने आप को क्रिमिनल एक्टिविटी से डिसोशलाइज करें, अपने आप को खुद से रीसोशलाइज करें और अपने आप को रीइंटीग्रेट करने की कोशिश करें। जितना इंडिविजुअल के साथ यानी ऑफेंडर्स के अफेयर्स में लेस इंटरवेंशंस होंगी या नो इंटरवेंशंस होगी तो उतना ही वो जल्दी से वापस मेंबर, सिर्फ उसको रियलाइजेशन होनी चाहिए उसकी फ्रीडम की वजह से, उसकी लेस मोबिलिटी की वजह से, लिबर्टी छीन जाने की वजह से, सर्टेन लेवल ऑफ कन्फाइनमेंट की वजह से वो इंडिविजुअल दोबारा से एक फंक्शनल मेंबर बनने के लिए खुद से कोशिश करेगा और वो जो उस ऑफेंसिव हैं या जो एक्ट उसने लॉ की वायलेशन की है उससे निकलने की कोशिश करेगा। तो नॉन इंटरवेंशनल पर्सपेक्टिव को अगर सामने रखें और तो इसके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि यहाँ तो फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें और फिर आपका दिल करे तो आप ऑफेंस छोड़ दें और अगर दिल ना करे तो आपकी मर्ज़ी है। इसमें ना कोई स्टेट का, ना कोई सोसाइटी का, ना ही कोई इंस्टीट्यूशन से, ये एक बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं कि मदर पिदर आज़ाद किस्म का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एटलीस्ट इस पर्सपेक्टिव के अंदर आर्गू किया गया। लेकिन साथ में आपको दूसरी चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि इंसान को जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती शायद वो ऑफेंस या उस हैबिचुअल या उस एक्टिविटी से उस वक्त तक नहीं निकलेगा आप सिस्टम जितना मर्जी। ये भी एक आर्गूमेंट है। तीसरा आर्गूमेंट इसमें यह भी दिया जाता है कि इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन एटलीस्ट चाहिए, और वो इसलिए चाहिए ताकि वो सोसाइटी के लिए बहुत ही वायलेंट या दोबारा से एक्सट्रीम लेवल ऑफेंडर बन के ना नज़र आए, क्योंकि जज़ा और सज़ा का अमल नहीं होगा तो नतीजे के तौर पे क्राइम बढ़ेगा। तो नॉन इंटरवेंशनल पर्सपेक्टिव आर्गू करता है कि लेस इंटरवेंशन इन द क्राइम अफेयर्स और क्रिमिनल कंट्रोल एक्टिविटी, वो जितनी भी और कन्फाइनमेंट और उसकी वजह से जो इंडिविजुअल है उसके अंदर सेल्फ मोबिलाइजेशन होगी और वो दोबारा से क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा।